नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कास्ट के साथ। आज हम बात करेंगे सिंदूर। किस तरह से सिंदूर आपको धनवान बना सकता है। सिंदूर के क्या प्रयोग आप कर सकते हैं, सिंदूर के प्रयोग से क्या क्या लाभ होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आखिर सिंदूर का रंग क्या होता है। आम तौर पर सिंदूर का मतलब लोग समझते हैं लाल रंग का, लेकिन मैं आपको बता दूं सिंदूर का मतलब है नारंगी रंग। जो नारंगी रंग के होते हैं उसको सिंदूर बोला जाता है। जो लाल रंग के होते हैं उससे हम कुमकुम बोलते हैं। इसका ध्यान रखिए। तो हम सिंदूर की बात कर रहे हैं, कुमकुम की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदू धर्म में विवाहिता स्त्री के लिए अनिवार्य सिंदूर न सिर्फ सौभाग्य को बढ़ाता है, बल्कि इसके उपायों से घर में धन धान भी बना रहता है। सिंदूर के ये उपाय आप सप्ताह में कभी भी कर सकते हैं। कुछ उपाय विशेष दिन ही करने होते हैं, जैसे शनिवार और 5 मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने पर आर्थिक संकट समेत सभी तरह के परेशानी का निदान हो जाता है। इसके अलावा सिंदूर के और सारे टोटके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये टोटके अगर आप करेंगे, सिंदूर का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से जीवन की जो तमाम समस्याएं हैं आपके दैनिक जीवन में, उसकी समाप्ति हो जाती है। अब बात करते हैं, कभी कभी आप जहां काम करते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में आप काम करते हैं, काम बहुत करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आपको मान सम्मान या आपको पहचान नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑफिस में, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, पहचान उनको नहीं मिल पाती है। काम वो करते हैं, पहचान किसी और को मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ है तो एक पान के पत्ते पर फिटकरी और सिंदूर को बांध करके बुधवार को सुबह या शाम को पीपल के पेड़ के नीचे किसी पत्थर से दबा करके आ जाइए। ये काम 3 बुधवार तक आपको करना है। समाज या कार्य क्षेत्र में आपको अपने काम की पहचान मिलने शुरू हो जाएगी, पद और मान सम्मान भी दोनों बढ़ना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं सिंदूर के दूसरे टोटके के बारे में। देखिए, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि घर में सुख समृद्धि नहीं होती है, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं होती है, घर में वास्तु दोष भी होता है, और घर में कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा होने से घर के लोगों के बीच जो भी एक हार्मोनी होनी चाहिए, एक तारतम्य होनी चाहिए, वो नहीं बन पाता है। सब लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। ऐसे में माँ लक्ष्मी भी रूठ जाती है। अगर ऐसा स्थिति है तो आप क्या कीजिए, अपने दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर तेल में मिला करके, सिंदूर को तेल में मिला लीजिए और अपने दरवाजे पर इससे स्वास्तिक बनाइए। इससे क्या होगा, आपके घर के जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश होगा, और इसे करने से वास्तु दोष भी दूर होता है। इसे बहुत ही कारगर टोटका माना गया है। दरवाजे पर सिंदूर लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमेशा घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। अगर आप स्वास्तिक नहीं बना सकते हैं तो सिंदूर मिला तेल से आप 5 टीका भी मुख्य दरवाजे पर कर दीजिए। यानी किसी न किसी तरीका से आपको अपने मुख्य दरवाजे पर सिंदूर लगाना है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी, वास्तु दोष दूर होगा और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, एकाक्षी नारियल ये मिलना थोड़ा कठिन है। अगर मिल जाए तो उस पर सिंदूर लगा करके उसे लाल कपड़े में बांध ले। फिर उसे माँ लक्ष्मी से आप उसको क्या करें, माँ लक्ष्मी के सामने रख दें। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए जहां भी आप व्यापार करते हो या जहां धन रखते हो, वहां पर इस सिंदूर लगे एकाक्षी नारियल को आप रख दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए
किसी की नज़र उस पर नहीं पड़नी चाहिए। ये उपाय धन से जुड़ी किसी भी समस्या को खत्म करने में आपको सहायक बन जाएगा। कोई भी समस्या हो धन से संबंधित, यह समस्या खत्म हो जाएगा। घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति रखकर उस पर रोजाना सिंदूर चढ़ाइए। लेकिन ध्यान रखिए, गणेश जी का मूर्ति जब भी आप अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो उसका पीठ घर की तरफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। इसका ध्यान रखिए, इस तरह से रखें कि उसका पीठ बाहर की तरफ हो। अगर आप भगवान गणेश को अपने मुख्य द्वार पर स्थापित करके रोजाना सिंदूर अर्पित करते हैं तो इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। ऐसे घर में हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। अब बात करते हैं ग्रह। देखिए, अगर सूर्य या मंगल के नकारात्मक प्रभाव आप झेल रहे हैं तो सिंदूर को बहते पानी में आप प्रवाहित करें। ऐसा करते हुए सूर्य और मंगल के मंत्रों का जाप कीजिए। जैसे सूर्य का मंत्र है ओम घिरनी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। मंगल का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः। जब भी आप सिंदूर को प्रवाहित करें तो इस मंत्र का जाप करते हुए प्रवाहित करें। इससे आपके ग्रह शांत हो जाएंगे। वहीं अगर सिंदूर का आप अपने ऊपर से वार कर जल में प्रवाहित करें और फिर प्रवाहित करते हुए पुरानी बीमारियों का जो आप मन में सोचिए कि मेरा बीमारी खत्म हो रहा है, इससे पुरानी से पुरानी बीमारी भी खत्म हो जाता है। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन एक पीले वस्त्र पर अपनी अनामिका उंगली का प्रयोग करके केसर मिश्रित सिंदूर से 63 नंबर को लिख ले और फिर उसे ले जाकर के माता लक्ष्मी के मंदिर में माता के चरणों में अर्पित कर दें। ये जो 63 का नंबर है, अगर आप ये लिख करके अर्पित करेंगे केसर मिश्रित सिंदूर से, तो आप समझिए नौकरी लगनी पक्की हो जाएगी। ये सब कुछ ऐसे टोटके हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं। ये बहुत ही गुप्त है, मैंने आपको बताई है। ये उपाय आप करें, श्रद्धा और विश्वास रखिए। बिना श्रद्धा, बिना विश्वास का ये उपाय काम नहीं करेंगे। जिस समय आप ये उपाय कर रहे होते हैं, जिस दिन कर रहे होते हैं, उस दिन मांस मछली का प्रयोग ना करें। और ध्यान रखिए, जीवन में किसी के साथ कोई धोखाधड़ी भी ना करें। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपको इस उपाय से लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।